कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशान् प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाप्तिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्वला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्येति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री बहुत सुंदर बाबा। मैं तो इतना श्री सवेरे भक्तमाल की कथा हो चाह बेली ओए हो श्री श्री इतनी बार आपने नंद तनुज किंकर जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गाया है। रावे कावेरी श्रीरंगम श्री श्री ओ हो जितनी बार मैं सुनता हूँ मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। और ये राधा रमन और आप नंद तनुज किंकर जी जिस डूब कर ये भगवत स्वेरी चरित्र को गाते हैं, ये गुरु जी की ये प्रत्यक्ष कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी जीवन में इन्होंने गुरुजनों की सेवा के माध्यम से श्री जो कृपा प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात ये है उस कृपा को इन्होंने सेवा से, समर्पण से, आज्ञा पालन से ये जो प्राप्त किया है, ये सब हमें जो है वो रस के रूप में इनके वाणी के द्वारा भक्तमाल के रूप में हमें आस्वादन को प्राप्त हो रहा है। ये छबील पर जब इसका आस्वादन कराते हैं तो मेरा मन तो बहुत गदगद है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। श्री सुरेंद्र जी आप ऑनलाइन हो तो जब आप ये गाते हैं ना पुरुषोत्तमी कुंज वालो तुम बड़े धन्य हो, तो साथ में ये कहा करो आप नंद तनुज किंकर से भक्तमाल सुनते हो।
श्री नंद तनुज किंकर जी ने एक बात सुनाई कल या परसों कि महाराज श्री श्री रंगम में जाकर इतना रोए, रात्रि भर रोते रहे। कहा महाराज जी आपको क्या स्मरण हो रहा था? कहा मैं श्री गौर हरि की कृपा का स्मरण कर रहा था, जो निरावरण चरण श्री नीलाचल से आकर हमारे श्री गोपाल जी पर कृपा किया। ओहो 4 मास आज भी हमने सुना श्रीमन महाप्रभु 10 साल 10 दिन सिर्फ श्री अद्वैत प्रभु के यहाँ रहे हैं। 4 मास चातुर्मास महाप्रभु जी ने श्री श्री राधा कृष्ण प्रभु ने श्री गोपाल जी पर कृपा करने के लिए वहां निवास किया। अरे अगर प्रभु निरावरण चरण यहाँ आकर गोपाल जी पर कृपा नहीं किया होता तो आज हम कहाँ होते? हमें राधा रमन जी प्राप्त नहीं होते, हमें श्री ये सेवा सुख प्राप्त नहीं होता, हमें ये शास्त्र का भागवत जी का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अरे हम श्री धाम वृंदावन में कहाँ होते? इस बात को, गौर हरि की करुणा को, गौर हरि का महावदान्य अतिशय कारुण्य, विष्णु प्रिया जी का समर्पण, त्याग, माता शची का त्याग, वृद्धावस्था में एकमात्र आधार विश्व रूप के भी सन्यासी होने पर, अपने पति देव श्री जगन्नाथ पुरंदर के भी अंतर्हित होने पर, 8 कन्याओं का जन्म हुआ, बड़े होने पर उनका भी अंतर्हित होने का कष्ट सहकर माता शची ने वृद्धावस्था में गौर हरि को सन्यास की आज्ञा देकर जो अनुग्रह किया, श्री श्रीमन महाराज श्री उसका स्मरण करके रात्रि भर प्रेम में रोते रहे। ये जो अंतरंग श्री महाराज श्री के जो चरित्र है, उनकी जो भाव संपत्ति है, ये नंद तनुज किंकर जी ने देखी है। और उसी आंसुओं में इनको भी, वो बोलते हैं मैं भी खूब रोया, जो इनको डूबने का मौका मिला। और आज उनका महाराज आपने आपको प्राप्त हुआ, मुझ पर भी कृपा करो, उनका मैं कथा के माध्यम से कर ही रहा हूँ, भक्तमाल के माध्यम से कर रहा हूँ। गोपाल जी के चरित्र को गाकर, गोपाल जी के चरणों का चापन करके, राधा रमन जी का मंगला का दर्शन करके, गुरु माता जी के, महाराज श्री के परिवार के उस चरित्रों का गान कर डूब कर गाते हैं। मेरा मन इतना, मैं क्या बताऊंगा, मुझे पास मेरे शब्द नहीं है। और आज तो श्री श्री लाडली किंकरी जी ने ओ माँ गाकर मुझे रुला दिया। मुझे प्रेम में कभी रोना नहीं आया, परिस्थितियों ने क्या किया ये तो भगवान ने बचाया, लेकिन प्रेम में कभी रोना नहीं आया। आज मेरे परम पूज्य माता श्री का भगवत प्राप्ति दिवस है, और आज ही इन्होंने माता जी का स्मरण कराकर मेरे को रुला दिया। मेरे श्री का कोई बेवकूफ नहीं है त्रिलोकी में, न हुआ है न होगा। तुम कृपा करो, तुम कृपा करो, मैं सबसे मांगता रहता हूं। लेकिन मेरी माता जी जो 3 लक्ष्य नाम किया है, करती हैं, वो मेरी संपत्ति है। उनके चरण जितनी बार मैं चाहता सिर पर रख लेता, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से इसको कभी स्मरण ही नहीं किया, ख्याल ही नहीं आया। अरे तेरी अपनी जननी, तेरी अपनी माता, ओ हो ओ हो, ऐसा मेरे को अपना जो पागलपन, ये इतनी बड़ी जो बेवकूफी स्मरण आती है, इसने मुझे बहुत द्रवित किया है कि मैंने माता जी आपकी मूक कृपा तो प्राप्त की, लेकिन प्रत्यक्ष आपकी सेवा करके ओ हो। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हो
हे परम पूज्य मेरी माता श्री, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये दिखावे की ही बात कहो, लेकिन एक मेरी बड़ी इच्छा है कि आप अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर धर दें, जो मैं प्रगट काल में नहीं प्राप्त कर सका। इतना बड़ा जो मेरा अपराध है, मेरी गलती नहीं है, मेरी ओहो। तो इसका कभी आप जहाँ भी इस समय भगवान की प्रिया जी की लाल जी की सेवा में हैं, वहीं से अपने चरण कमल जिससे मैं भी भजन करूं वो मेरे मस्तक पर धर दीजिए। प्रभु जी आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है? क्यों कट रही है? ये आवाज कटने का कारण राजन देखो यार जरा, कोई बोल तो ऑनलाइन तो किसी का ओपन तो है नहीं है। मैं और कोशिश करता हूँ। ठीक है अच्छा चलो ठीक है। अब मैंने अपने समीप रख लिया प्रभु जी। बहुत ये पुरुषोत्तमी कुंज की क्या शोभा है, क्या सुंदरता है। मेरे को किसी ने कहा आजकल तुम नंद तनुज किंकर जी की बड़ी जय जयकार करते हो, रवि जी के विषय में तुम नहीं बोलते। अरे भैया, रवि जी तो इस सत्संग के प्राण है, सत्संग का जीवन तो रवि जी है। अगर ये गाइड नहीं करते रहे, ये गाइड कर रहे हैं तो सत्संग चल रहा है। इसके बिना तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए प्रशंसा क्या करें, प्रशंसा ही प्रशंसा है। ये प्रशंसा क्या, यही हमारा सत्संग है। सत्संग चलता फिरता सत्संग श्री श्री रविदास जी हैं, उन्हीं का अनुग्रह है कि ये सत्संग की सांसें चल रही हैं। वरना मैं तो महाराज, मैं अपने की बात करना मेरे को अपने आप ही अच्छा नहीं लगता है। सदा प्रसन्न राघव यतग्रे अमृतोपमम् यतग्रे विषमिव। भगवान ने कहा, अर्जुन जो तेरा अपना सुख है। श्री गोस्वामी जी ने कहा, चाटत रहो स्वान पातरी जो कब हो न पेट भरो। कुत्ते की तरह मैं जगह जगह पत्तल चाटता हूँ, लेकिन मेरा पेट तो भरता नहीं पत्तल चाटने से। फिर गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे स्वान घर ही घर जाए। फिर गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे सिर पद त्राण बजे। पशु है वो महाराज जगह जगह दुकान पर जगह जगह जो खाद्य पदार्थों की बोरी में मुंह मारता है, फिर उसको उस पर लाठी का प्रहार होता है। तद बिना मूड लजे। और सबसे बड़ी गनीमत ये है कि हम खुद ही वो आनंद स्वरूप हैं जो भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। परम रम्य आराम ये जो राम ही सुख देख। ये पुष्प वाटिका के विषय में श्री गोस्वामी जी लिखा। लेकिन हम भी अगर अपने स्वभाव में अपने स्वभाव को भाव से भावित कर दें, तो श्री प्रियालाल जी हमारे चतुर्दिक भौरे की तरह मंडराने लगेंगे। ये परम प्रमाणिक आचार्य हमारे गुरुदेव की वाणी है। कहाँ प्रियालाल जी, भगवान श्याम सुंदर, भगवान राधा रमन। आहा, पची हारे थके तो पार न पावे। कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वेदांत का एक ही ग्रंथ है, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। और वो इतना कलिष्ठ और इतना संक्षिप्त हो गया कि उसको कठिनाई को समझते हुए उसके ऊपर श्री वेद व्यास जी ने भाष्य लिखा। श्रीमद् भागवत जी 6 दर्शन है जिनको भगवान ने प्रकट किया है। अस्तु, तो ऐसा जो ब्रह्म सूत्र का प्रथम श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ओ हो। श्री ऐसे भगवान श्याम सुंदर अपनी निज प्रिया प्राण प्रिया अपने आह्लादनी शक्ति सार के साथ उस क्षुद्र जीव, छोटा से छोटा कौन है, अनो अनियान वो जीव है, उसके उस भाव की गंध पर ऐसे मंडराने लगते हैं जैसे भौरा कमल की सुगंध मकरंद पर मंडराता है। हमारा कितना आनंद हमारा निजी है, हमारा स्वभाव है। अरे कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर तो रखना ही पड़ेगा। कोई कितना भी कहे मैं बड़ा पहलवान हूँ, मैं बड़ा
शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत सहनशील हूँ, मैंने बड़े बड़े महाराज सब कुछ सहा है, दुनिया के उतार चढ़ाव। उनका महाराज तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर का ख्याल किया कितना रहना चाहिए? उनका हमारे वो अगर नॉर्मल नहीं होगा तो फिर तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते हैं। ये नॉर्मलिटी क्या है? कम से कम अपने स्वभाव में रहें। स्वभाव तो कम से कम चाहिए, नॉर्मलिटी तो चाहिए। अस्वाभाविक हम कितनी देर रह सकते हैं? अगर रहते हैं तो कितनी पीड़ा है, कितना विपरीतता। जैसे कोई कहे मैं विपरीत उल्टा चल के मंजिल को प्राप्त करूंगा, उल्टा चल के नहीं हो सकता है। हम भी उल्टा चलकर अपने जीवन में उस सुख रूप, नित्यानंद रूप, भगवान की सेवा रूप उस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। मनमाना आचरण उल्टा आचरण ही है। मनमाना आचरण उत्पाद पैदा करता है, कुछ नहीं हो रहा है, मनमाने आचरण का ही ये दुष्परिणाम है। तो स्वभाव में आ जाए, स्वभाव में आए, कम से कम स्वभाव स्वभाव स्वभाव। और वो स्वभाव हमारा है नित्य आनंद, सदा प्रसन्न, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे हंस रोते क्यों हो? वजह ही ऐसी है। अरे आनंदित क्यों हो? वजह ही ऐसी है। अरे तुम प्रसन्न क्यों हो? उनका वजह ही ऐसी है। भगवान ने हमें पैदा ही ऐसे किया, हम प्रसन्न ही रहते हैं। उनका क्यों? भगवान की अंश होने से, भगवान का सदा प्रसन्न स्वभाव का अंश वो हमें प्राप्त है। और वो अंश भी इतना बड़ा है कि जीवन में महाराज बस बल्ले 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 हो गई है। ऐसी कोई ये काल्पनिक चर्चा नहीं है, कोई सम्मोहन नहीं है। बड़े बड़े सारे संत, हमारे आचार्य जन, गोस्वामी जन, रूप सनातन प्रवर्तया, गोपाल तुम वृंदावन आ जाना, वहां तुम्हें रूप सनातन का संग प्राप्त होगा। ओ हो। जय हो। नरोत्तम प्रभु कहते हैं, तुया आदर्शन अही गर ले जारल देही, चिरदिना तापित जीवन, चिरदिना तापित। ये कौन बीच में बोलना चाह रहा है? मैं चुप कर जाऊं? पीत जीवन, हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। ओ श्री रूप मंजरी पद से मोर प्राण धन, से मोर भजनेर भजन, से मोर भजन भजनेर भजन। अरे भैया, ये स्वभाव में नहीं है, भाव से इतने मधुर हो गए हैं, इतने आकर्षक हो गए हैं, इतने भगवान को सुखी करने में, ये सेवा में समर्पित, इतनी जीवन की सार्वभौम धन्यता को प्राप्त कर गए हैं। क्या करते हैं? रूप गोस्वामी प्रभु से महाप्रभु जी ने कहा, स्वयं आनंद कंद, स्वयं नाम के पिता, हरि नाम के पिता, कहते हैं रूप कुछ सत्संग करो भैया, सत्संग कराओ। हाय 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 हाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु नेत्र सजल हो गए, चित्त द्रवित हो गया, हो अष्ट सात्विक भाव उदय होने लगी उनका। प्रभु तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते, तुंडावली लब्धये, करण करोड़ कदम्बनी घटायते, करनार बुद्धिभ्यास प्रहाम, चेतः प्रांगन संगनी विजयते, सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम,
नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। ओ हो। ये श्री कृष्ण नाम की महिमा मधुरमा में एक श्लोक ही, यद्यपि कहा लगी कहूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कोई कहे नाम में अर्थवाद कहा गया है, उल्टा नाम जपने से भी। अजामिल को एक बार पुत्र के मिस से आधा नाम लेने से ही भगवत प्राप्ति हो गई, धाम प्राप्ति हो गई। लक्ष्मी जी से अंक में, राम जी ने अंक में लेकर लक्ष्मी जी के अंक में दे दिया। ये महाराज नाम में अर्थवाद है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। भैया पुरुषोत्तमी कुंज का गुरु चरणाश्रय में निर्णय है, नाम के विषय में आप जो कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हो वो भी नाम की महिमा का अंश ही है। नाम की महिमा तो उससे भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा भी कह दो तो भी वो नामाभास की महिमा होगी, नाम की महिमा नहीं कही जा सकती। धन्य है सब लोग जो गुरु चरणाश्रय में, धाम की रजरानी के आश्रय में, वैष्णव संघ के कृपाश्रय में भगवान के नाम के निष्ठ हैं, नाम परायण हैं, नाम जापक हैं। और अपनी जिंदगी में एक बात लिख लो कि मैं कब होऊंगा जब मेरी नाम में रुचि होगी। नाम करते हुए मैं जीवन का सार्वभौम आनंद प्राप्त करूंगा। मुझे इससे बड़ा कुछ नहीं सुख लगेगा जब मैं बैठकर एकांत में भगवान का नाम करूंगा। ना मुझे कहीं जाने की, ना मुझे कहीं आने की, ना मुझे किसी प्रकार से अन्य अपेक्षा रहेगी। बस जहीं पर हूं मैं। क्या बात कही। वो मैया जब उड़ीसा से पैदल चल के आई है, राधा रमन जी आज भी विराजमान है। श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु, हमारी भाभी श्री भी उसको गले लगाती हैं, गले लगती हैं उसके। ओए होए। अरे मैया तू दर्शन कर ले, मैं अभी श्रृंगार करके लौटा हूँ, सेवा से आया हूँ, तू दर्शन तो कर। उनका गोस्वामी जी मैं कर रही हूँ। हो महाराज जी ने कहा तू कर रही है, मैंने तो नहीं देखा तुझे। उनका अच्छा दिखा, क्या कर रही, अब भी कर रहे, उनका अभी भी कर रही हूँ। तो ठाकुर जी का आज श्रृंगार तो गा दे। जैसे ही उसने गाया हमारे गोस्वामी पाद, हमारे भगवत पाद, हमारे आचार्य पाद गदगद हो गए। ओए होए होए। हे भगवान, हे भगवान। ये तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं जो दर्शन करने नहीं जाते। मेरी बाबा से, आशा बाबा जी से चर्चा हुई कि हरिदास ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को क्यों नहीं जाते। मैंने कहा दीनता वशन का, दीनता तो है ही है, और क्या कारण है। मैंने कहा और कोई कारण मुझे ज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया नहीं, लेकिन आज उस मैया के माध्यम से पता चला वो जहां है जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। सचल जगन्नाथ श्रीमन महाप्रभु रोज उन्हें दर्शन देने आते हैं, उनको आलिंगन देते हैं। जो भगवत की प्राप्ति का, भगवत के अनुग्रह का, भगवत हम पर रीझे हुए हैं, जो सार्वभौम प्रमाण है आश्लेषवा। अगर भगवान ने किसी को आश्लेष दे दिया तो निश्चित करके जान लीजिए कि भगवान हम पर अति प्रसन्न है। श्रीमन हमारे परमाराध्य प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद कहते हैं, हनुमान हनुमान श्री किशोरी जी ने इस पत्र में जो तुम लाल लाल होके आए हो ना, मांग के सिंदूर को तुमने सर्वांग लेपित कर दिया है। और ये मैं इस माध्यम से किशोरी जी ने मुझे एक पत्र लिखा है। तो पत्र मुझे तो कोई नहीं दिया उनका, नहीं तुम्हारे ये लाल लाल होने के रूप में कि ये मेरी सखी है, मैंने इसे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लिया है। और मेरा जो सार्वभौम सौभाग्य, जो मेरा अपना निजी है, कॉपीराइट रिजर्व्ड है, जो श्री प्रिया जी ही उस आश्लेष की एकमात्र अधिकारिणी है। वो किसी को मिल नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी हो। लेकिन फिर भी आप वो मेरा सार्वभौम, केवल मेरा रिजर्व्ड, मेरा ही सौभाग्य, मेरा ही आपके प्रति प्रेम का प्रसाद है। वो मेरा आश्लेष सुख मेरी इस दासी को दे देना, दे दो।
ये हमारे परम आराध्य प्रमाणिकाचार्य श्री राम कथा में गाते हैं। ओह श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम। तेरी करुणा का झूमर सजा है, मुझे महसूस ये हो रहा है, इसमें करुणा ही करुणा भरी है। अवध में विराजे श्री सीताराम, सीताराम भजो सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी, मेरा जो सर्वाधिकार सुरक्षित मेरा निजी है, एकमात्र मेरा है, और आपकी सबसे बड़ी रीझ का जो प्रमाण है, आपकी सबसे बड़ी रीझ की जो प्राप्ति है, रीझ का प्रसाद है, आपको प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त हैं आप, इसका जो परम प्रमाण है वो है आपका आश्लेष, और जिस पर मेरा सर्वाधिकार है वो मेरी इस प्रिय दासी को दे दो। तब हनुमान जी ने, श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हे हनुमान, प्रिया जी ने मेरे को जो संकेत किया है, मेरे को जो संदेश दिया है, मैं इससे आगे नहीं कह सकता हूं कि मुझे जो आदेश दिया है वो मैं अपना आश्लेष तुम्हें हनुमान प्रदान करता हूं। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कह रहे हैं कि श्री सीताराम जी की एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, संयुक्त जो है वो उनका एक वक्तव्य है, प्रसाद है, वचन है। अरे संसार के जीवों, हमें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े कठिन उपाय करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे परम प्रिय हनुमान को प्रसन्न कर लो। हमारी कृपा, हमारा सुख, हमारा रस, हमारा भजन, हमारी सेवा जो भी तुम्हें अपेक्षित है वो स्वतः तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगी। तुम नाम में रुचि चाहते हो, तुम अपना स्वाभाविक स्वभाव आनंद चाहते हो जो केवल हमारी कृपा से मिलता है। तुम सदा प्रसन्न रहना चाहते हो, तुम अपने निज स्वभाव में रहना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास आकर हमारी सेवा करके हमें प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को प्रसन्न कर लो। हम अपनी कृपा, चाहे वो तुम्हारे को मेरा अपना निज सदा प्रसन्न राघव सुख प्राप्त करना हो, तुम्हें स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा अगर तुमने हमारे दास हनुमान को प्रसन्न कर लिया। ये श्री सीताराम जी का एक संयुक्त वक्तव्य है, श्री परमाराध्य प्रमाणिकाचार्य प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त है। तो जो सात्विक सुख है, जो हमारा निज है, जो महाराज सृष्टि में प्रलय हो जाए, सृष्टि दोबारा बन जाए, सृष्टि अनादि है, कोई उसकी गणना नहीं है, सृष्टि कब से हुई और अंत तक रहेगी, अंत का भी कोई प्रमाण नहीं है, हमेशा थी हमेशा रहेगी। ऐसी जो सृष्टि में ये जितने जीव हैं ये भी रहेंगे। कोई कहे ज्योति ज्योत समा गए, अरे ज्योति ज्योत समाने पर भी वो ज्योति की अलग आइडेंटिटी बनी रहती है। समुद्र में बिंदु मिल जाए उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन मनुष्य मुक्त भी हो जाए तो भी उसकी जो निज आइडेंटिटी है, शाश्वत आइडेंटिटी है, पहचान है, एग्जिस्टेंस है, वो बनी रहती है।
ये वो सिद्धांत हैं जिनको जानना बड़ा जरूरी है। ये हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में प्रमाणिक आचार्य के द्वारा भक्ति सामरी सिंधु के द्वारा प्रकाशित और प्रकट हैं, प्रमाणित हैं। कोई कहे मैं कल्प की आत्महत्या करनी, उनका तो आत्महत्या करनी तो बहुत भयंकर बुरी चीज है। कोई कहे मैं तो मुक्त हो जाना है, उनका तो मुक्त भी हो जा, लेकिन फिर भी तेरा जो है वो अस्तित्व बना रहेगा। भगवान ने कहा आग लगा दी जाए, पानी में डुबो दिया जाए, तलवार से काट दिया जाए, तो भी जीव का जो अनियान स्वरूप है वो बना रहता है। इसलिए ऑलवेज प्लान करो लॉन्ग टर्म। कहना मैं हुण मकान बनाना है, रोज रोज मकान थोड़ी बनते है, अगो बच्चे पोतरे पड़पोतरिया ने मारा ही रहना है, इको बारी कोई नहीं। इन्ना पक्का बना दियो, इन्ना सब कुछ बना दियो कि दिक्कत ना आवे। कल नूं पोतरे दे अगे भी पड़पोतरे होने है, पढ़ पै जानी है, तो कोई नहीं, मैं इको बारी ना बना जावा। इसी प्रकार ये जो हमारा जीवन है, इसमें वही करें जो ऑलवेज हमें अपेक्षित हो, हमारे साथ रह सके। आज हम धनी हैं, कोई अपराध के कारण धन हमारा छिन सकता है, कोई किसी प्रकार की गलती के द्वारा नहीं नहीं नहीं, ऐसा है। बड़े सज्जन लोग होते हैं। पुरुषोत्तमी कुंज की पता रीडिंग क्या है, इसका विचारधारा क्या है, हमसे गलती ही ना हो, ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो, अरे गलती से तुम्हारा धन छिन जाएगा, अपराध से तुम जो है ना वो भजन से वंचित हो जाओ, उनका मारे ऐसी कृपा करो अपराध ही ना हो। अवगुण मोते बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, तुम मेरी राखो लाज हरी। पुरुषोत्तमी कुंज कहता महाराज ऐसी मेरी लाज रखो कि मुझसे ये गलतियां हो ही ना, जिससे मेरा जो स्वभाव है आपकी सेवा में, आपके प्रेम में रहना, वो कभी खंडित ना हो, बाधित ना हो। आज हनुमान जी ने कहा मुझे 2 पद चाहिए, आपके लेफ्ट और राइट दोनों पद, मैं एक से गुजारा नहीं कर सकता, मुझे दोनों की सेवा चाहिए। तो हमसे गलतियां ना हमारे, ऐसा कृपा कर दो ना, आप ऐसी कृपा कर दो। भगवान कहते मैंने उसका टैरिफ लिख के रखा, रेट लिस्ट लगी हुई है। कहाँ लगी है? उनका गीता जी नहीं पढ़ी? भगवान कहते ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। खुदा जी आप अपना बंद कर लो माइक का, भाई लोग सब बोलने लग जाएंगे आपको। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। हाय 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 हाय, मुझसे जुड़कर जो सतत मेरा स्मरण करता है, मुझसे हम कैसे जुड़ेंगे? जिससे हमारी प्रीति है, जिससे हमारा संबंध है, उसका हमको स्मरण करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। इसलिए संबंध बनाने की बात सर्वत्र कही जाती है। और कल वो मिलवर्तन जो ओल्ड हाउस है, उसका नाम गोल्ड हाउस होना चाहिए, रख दो। या अगर ओल्ड हाउस नहीं रखा है तो गोल्ड हाउस रख दो, अगर ओल्ड हाउस ही रखना है तो ब्रैकेट में गोल्ड हाउस रख दो। ऐसा महाराज ओल्ड एज होम मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, देखने की तो बात ही सोच लो, भी ऐसा भी हो सकता। क्या ओल्ड हाउस ऐसे भी होते हैं? 5 स्टार है वो, मैंने 5 स्टार भी नहीं देखा है, कभी गए होंगे मुझे नहीं पता है कि 5 स्टार कैसा होता है, लेकिन वो ओल्ड हाउस 5 स्टार है। वहां पर किसी को भी जाने की सुविधा है, कोई भी वहां रह सकता है, प्रसाद सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्थाएं, बड़े थोड़े नॉमिनल ही उसमें खर्चे में 7.5 के करीब ही उसका रोटी पानी आवास सफाई सबका खर्चा पूरा हो जाता है। अरे कमाल ही हो गई। वहां हम अमृतसर में मजीठा रोड पर मिलवर्तन ओल्ड हाउस में एडमिट हो सकते हैं।
मैं समझता हूँ वो जो वहां एडमिट होगा वो ये कहेगा कि मेरे घर वालों ने मुझे पहले क्यों नहीं घर से निकाला, मुझे इतने क्लेश सहने की जरूरत क्या थी, मैं ओल्ड हाउस इस मिल बर्तन में क्यों नहीं आ गया, क्या जरूरत थी किसी को तंग करने की, क्या जरूरत थी किसी को मुझे धक्का देने की, मैं खुद ही पांव से चलकर यहाँ आ जाता। हो अरे दुनिया में क्या क्या कुछ है, हमें मिला नहीं या हमको पता नहीं चला या हम। और वहां पर वो गौरव जी ने जो संकीर्तन किया, अरे मैं क्या बताऊं यार, मेरा तो हृदय बहुत गदगद है। राधा रमन क्या हुआ? और राजन ये शिकायत आ रही है, क्या नाम है ये अपनी है राजन, ये शिकायत क्यों आ रही है बेटे? आ गई चलो आ गई, ऐसे ही कहा करो। श्री राधा रमन हमारे रहे। रविदास जी सुर नहीं निकल रहा, मेरे को ये इतना प्रिय है सुर, मैं क्या बताऊं। हाय हाय हाय, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, राधा रमन श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। अरे क्या ये पद है, रविदास जी को भी प्राण प्रिय है। और कल गौरव के स्वर में वो जगजीत सिंह जी बड़े भारी, उनकी वचनों को लोग कहते हैं महाराज, जगजीत सिंह की वाणी ना बड़ी मुलायम, बड़ी मखमली वाणी। जगजीत सिंह की वाणी को मखमली वाणी कहा जाता है, और वो कल मखमल का मैंने श्री गौरव जी की वाणी में अनुभव किया, मखमली वाणी। राधा रमन हमारे प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, राधा रमन जो हमारे सदा। आज ना रविदास जी वो चाहे शर्मा जी का टाइम काट लो, कुछ भी करो, लेकिन एक पद ये गौरव जी का सुना दो सबको, सब अनुभव करें कि गौरव जी को कितनी बड़ी कृपा प्राप्त है। ये मेरे को बड़ी देर से कह रहे थे मैंने भी कथा करनी है, भगवान ने कहा तुम कीर्तन करो, लेकिन इनकी इच्छा से भगवान ने इनकी वाणी में ऐसा रस भर दिया है जो सबको आनंदित करता है। राधा रमन जो सदा हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। एक तो ये पद ही घातक है, और उस पर बोलने वाले कृपा पात्र अगर ये गौरव जी हैं। और कल मिल बर्तन का ये जो ओल्ड हाउस था, उसकी वाइब्स इतनी मधुर थी। रविदास जी को इतनी मस्ती में मैंने कल देखा, पहले भी देखा होगा मुझे याद नहीं। कल रविदास जी का मन था कि वो महाराज आकाश पाताल एक करने वाले थे, अगर वो सियोग बनता तो अष्टपहर कीर्तन कर सकते थे पूरे। वो अपने आप में नहीं थे, वो बड़ी मस्ती में थे, खरमस्त होकर बोल रहे थे। ये ओल्ड हाउस की वाइब्स हैं, ओल्ड हाउस की वाइब्रेशन आपको सोच सकते हो। वो महाराज बिल्डिंग है, वो हमने सब में जिनके साथ में कार में आया वो कह रहे थे ऐसी तो हमारे घर की नहीं है व्हाइट वॉशिंग, मेंटेनेंस। पार्क में जो फ्लावर्स को मेंटेन किया गया है, व्यवस्थाएं की गई हैं, ये तो हम घर में नहीं कर सकते, घर में नहीं है हमारे। और जो ओल्ड हाउस में रहने वाले ओल्ड थे वो कह रहे हैं हम बड़े संतुष्ट हैं, बड़े ठाकुर जी के कृतज्ञ हैं। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी सुनने को मिली कि परिवार को वो बहुत मिस करते हैं। सब कुछ है, परिवार को मिस करते हैं। भगवान करे यही परिवार, पहले हम बच्चों में आसक्त, अब हम बच्चे कहाँ हैं, राम जी में अगर आसक्त हो जाएं तो जीवन जो है वो आनंदमय हो जाए।
भगवान का एक बड़ा सुंदर सूत्र है, यो मां पश्यति सर्वत्र। भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है, जहां भी आपको सुख है वहां मैं हूं। पहले तुमने जन जन में मुझे देखा, अब आगे चलो मुझ में सबको देखो। अब बच्चों को इतनी देर देखा, उनको लाड लड़ाया, उनकी सेवा की, उनका स्नेह ममता आस्वादन किया कराया। अब आगे चलो उनका भगवान में देखो। मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे जितने भी स्वजन हैं, प्रियजन हैं, वो भगवान में हैं और उनको मिलने का सुख मिल सकता है जब हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसी नाम का मंथन करते रहो। कल हमने मिलवर्तन में सत्संग में सुना कि भैया ये नाम है, इसका रटन ही इसका मंथन है। मैं बचपन में लक्ष्मण सार में वो जब माखन मलाई को बुलोया करता था, हमारे यहाँ गैया थी, माखन निकलता था, बिलो खूब बिलोवो, तब तक बिलोना है, तब तक बिलोते रहना है जब तक माखन ना निकल आए। इसी प्रकार इस महामंत्र को बिलोवो, इसका कीर्तन करो, इसका जप करो। कल हमने बहुत सुंदर मिलवर्तन में सत्संग देखा। श्री रवि जी ने महामंत्र किया, श्री गौरव जी ने किया, बीच में मैं भी नहीं रुका, मैंने भी किया और फिर रवि जी ने फिर किया। इस प्रकार एक एक अपने अपने स्वर में महामंत्र को गाओ, इसको रिड़को रिड़को रिड़को, ऐसा रिड़को कि महाराज उसमें से भाव का हई हंगम श्री सीताराम जी के दर्शन का वो माखन निकल आए। श्री राधा रमन हमको प्यारे रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। वो बीच बीच में महामंत्र करते हुए ये तरंग छेड़ दो, श्री राधा रमन हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्री राधा रमन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन या किसी दिन भी संकीर्तन करें, इसको मथते रहो जब तक कम से कम इमीडिएटली प्रेम अश्रु न आ जाए। और फिर प्रेम अश्रु जब आ जाएंगे तो हम मथना नहीं बंद करेंगे, मथानी अपने आप ही चलने लगेगी। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाय 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 हाय, ऐसा मतो रविदास जी। कहीं भी संकीर्तन हो तो सबके महाराज चित्त द्रवित हो जाए और आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगे। और फिर महाराज कब समय सभी लोग कहें अब विश्राम करो, लेकिन कहने वाले भी भूल जाएं।
और बाद में लड़ाई हो जाए, आपने विश्राम क्यों किया, आप होश में कैसे आ गए। अरे पहले ये शराब पिलाकर हमें इतना मद, भगवान का ये संकीर्तन का मद पिलाकर हमें होश में लाने का तुमने ये अपराध क्यों किया। तुंडे तांडव ने रतिम वितनुते, हे प्रभु गौर हरि को सत्संग कराते हुए श्री रूप सो स्वामी जी कहते हैं, यही हमारा स्वभाव है, ये हमारा है, हमने खो दिया। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य भगवत पाद प्रभुपाद आचार्य पाद कहते हैं, जैसे कोई मेले में लापरवाही से चले और अपने मुद्रिका गिरा दे। ये तो गनीमत थी कि हम पीछे आ रहे थे, हमने कहा देखो ये कैसा पागल है, हमारा शिष्य मुद्रिका गिरा दी और आगे जा रहा है मेले की खुशी में। मेले की महाराज पता नहीं कौन कौन सी ये आकर्षण में खरमस्ती में महाराज श्री कहते हैं वो अंगूठी हमने उठा ली और अपनी अंगुली में पहन ली। अब हमारे पास तो वो जेब थोड़ी होती है, जो कोई हमारे पास पर्स हो या हमने कोई बैग लटकाया हो, तो हमने क्या किया। अब हनुमान जी को जब मुद्रिका मिली तो हनुमान जी ने उसे मुख में धारण कर लिया। तो हमने आपकी मुद्रिका को अपने शिष्य जो गफलत में है, प्रमाद में है, पागल है, उसकी मुद्रिका को अपने अंगुली में डाल लिया। और फिर सत्संग में हम वैसे तो कई बार भुजा उठती है, कई बार नहीं भुजा उठती किसी प्रसंगता, लेकिन तब तो हम विशेष अपने भुजा को भी नहीं उठा ही रहे हैं, उंगलियां भी दिखा रहे हैं। उसने कहा रे ये गुरुजी की अंगुली में ये जो अंगूठी है ऐसी मेरी भी थी, लेकिन आज मेरे पास नहीं है। ये तो नहीं मैं सोच सकता कि गुरुजी के पास कैसे आई, गुरुजी ने ले ली, नहीं 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 नहीं। लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की बात है कि मेरी जैसी अंगूठी गुरुजी की भी अंगुली में है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, क्या देख रहे हो। उनका अरे कुछ नहीं महाराज जी सुना रहे हैं। महाराज मैं कुछ नहीं देख रहा, एक्चुअली बात ये है ऐसी अंगूठी मेरे पास भी थी। अरे मूर्खानंद पागल, ये मुंदरी तेरी ही है, मुद्रिका है गुरुजी, ये मेरी ही है, आपके पास कैसे आई। उनका जब तू मेले में कल गया था तो इतनी खरमस्ती में इतना मदमस्त होकर चल रहा था, इतना लापरवाही से चल रहा था, तो वो गिर गई। ये तो गनीमत थी कि हम पीछे आ रहे थे, हमने उठा लिया कि ये हमारे शिष्य की मुद्रिका है। और आज तुझे दिखा कर चिढ़ा कर कह रहे हैं अरे भैया क्या देख रहा है, तेरी ही है, ये ले। अब आगे से नहीं गिराना, नहीं गुम नहीं करना। इसी प्रकार भैया हमारा जो सदा प्रसन्न राघव स्वरूप है, नित्यानंद स्वरूप है, स्वभाव है, उसको हमने संसार के मेले में, माया के आकर्षण में, संसार के भौतिक सुखों में हम इतने गफलत में चले गए, इतना मोह की प्रमाद मदिरा पीकर पड़ गए कि वो मुद्रिका हमारा स्वभाव हमसे खो गया, हमारा स्वभाव गिर गया और हमने उसकी परवाह ही नहीं की। कब हम अपने स्वभाव से विचलित होकर कुभाव में चले गए, प्रभाव में आ गए, अभाव में आ गए। ये तो खुद गनीमत है कि पीछे ठाकुर जी हमारे आगे पीछे लगे हुए हैं, सर्वात्म दृक। अगर भगवान हमारे हृदय में आत्मा में बैठे हुए अगर इस बात का ख्याल ना रखें कि हम कौन सी कुचेष्टा कर रहे हैं, कौन सी गफलत कर रहे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन उठाकर ले जाएगा, कौन देगा। तब भगवान ने देखा ये महाराज पागल है, ये क्या कर रहा है, ये अपना स्वभाव खो रहा है, दुखी हो जाएगा, चाहे राजा बन जाए चाहे इंद्र बन जाए, दुखी ही रहेगा। तो इसका स्वभाव लेकर भगवान ने हमको संतों के वक्तव्यों के, भक्त चरित्रों के माध्यम से, पुरुषोत्तमी कुंज के भक्त श्री भगवान की भागवत जी की चर्चा के माध्यम से हमें दिखाया उनका क्या हुआ। उनका स्वसंग सवेरे स्वाद आ जाता है। भक्तमाल सुनकर तो मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। अरे लाडली किंकरी जी को सुनकर तो आज मैं रोने ही लगा। ये भैया ये जो आपका आनंद है ना, जो 1 घंटा मिला, 1.5 घंटा मिला, 2 घंटे मिला, ये आपका है।
आपका ही था, आपका ही है और आपका ही रहेगा। इसको अपना बना लो। परमाराध्य गुरुदेव प्रामाणिक आचार्य कहते हैं, जो उधार का पैसा उसका नशा ज्यादा होता है। वो अभी तो आम आए नहीं है, या आए भी हैं तो एक दुकानदार है लोगड़ में, वो कहता आम किने खाना है, कहते मारे क्यों किसी खास ने खाना, कहता आहो जेडे लोग उधार लेंदे है ना ब्याज भरदे वो खा सकते हैं, तो जेडे ब्याज खाते वो नहीं खा सकते, तो महंगा बड़ा। जेडे लोग ब्याज भरते है ना उन्होंने परवाह नहीं होती, वही मेरा ये आम खरीद सकते हैं। इसी प्रकार उधार का नशा ज्यादा होता है। महाराज श्री कहते हैं आपको सत्संग में जो आनंद मिलता है, कीर्तन में जो आनंद मिलता है, ये उधार का है। अब उधार का फायदा तो तब है, लोन तो तब लो जब महाराज उसके बाद अपनी पूंजी बन जाए, लोन वापस हो जाए, हम खुद में बैठे हुए कृष्ण प्रेम में नाम में आंसू बहाने लग जाए। जहां बैठे जैसे बैठे एकांत में अब हमें यही प्रिय लगता है, अरे कब एकांत में बैठे और भगवान के नाम का कीर्तन करें, स्मरण करें, प्रेम में रोवें, बस ये उधार का सुनते हुए आस्वादन करते हुए का फल है। आज भगवान ने अपने निजानंद को प्राप्त करने वाला एक उपाय बताया, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्ध है, अंजहा पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान ही तान एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई ही हसत यथो रोदती रौती गायत तुन्नमादव नृत्यति लोक बाह्य श्रीणमन सुभद्रानि रथांग पानेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संग। असंग रहना पसंद करता है। उनका भागवत जी में तो सत्संग की महिमा है, उनका सत्संग की परिणति किसमें है? असंगता में। सत्संग से अब हम अपने जीवन को ही सत्संग बना लें, हमारा जीवन ही सत्संग हो जाए। देखें तो नई प्रेरणाएं, बोले तो नई नई सुफुरनाएं, चले तो महाराज कहना तुझे कितने गए? कहते मैं ना वृंदावन गया था। वृंदावन अमृतसर कितों आ गया? कहते मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा। लुधियाना में जो श्री श्री उत्सव हुआ है, अतुलनीय महोत्सवम, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, श्री श्री बाद में श्री पहले रघुवर जी ने भी कहा, उनका मैं वृंदावन से बाहर जाता नहीं हूँ, मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन श्री पुंडरी गोस्वामी के आग्रह से मेरे शिष्यों ने, मेरे प्रेमी जनों ने, स्वजनों ने कहा महाराज जी आपका स्वास्थ्य नहीं, आप ना जाओ, हम श्री पुंडरी गोस्वामी जी को प्रार्थना कर देंगे, वो मान भी जाए। उनका ना तुमने प्रार्थना करनी, ना उनको मनाना है और ना मैंने नहीं जाना, ऐसा है, मैंने जाना ही जाना है। और यहाँ आकर मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं वृंदावन से बाहर नहीं हूँ, ये वृंदावन बना हुआ है। लुधियाना वाले वैष्णवों को एक एक को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। उनका प्रयास, उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं हुई, जो अपना काम धंधा छोड़कर अपने खर्च करके ऐसा उत्सव किया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं वृंदावन में नहीं। मुझे लगा अच्छा मैं अब जाता हूँ घर में, तो घर में मतलब वृंदावन अपने घर में जाता हूँ, अब मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, उन्हें तो की पानी पीना कर जाके पी लाऊंगा। हाय हाय हाय, फिर मुझे याद आया, अरे तू तो अरे लुधियाना में है, यहीं से पी ले। श्री राम वृंदावन का उद्दीपन हो, चले तो वृंदावन का उद्दीपन हो, बोले तो अंतर में भगवान की सुपुर्णा हो। अरे भगवान आपने मेरे मुख से क्या कहना दिया, आज मैं सुनकर गदगद हो गया, आज मैं सुनाकर धन्य धन्य हो गया। ऐसा हो जाए जीवन मेरा, श्वास श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा हो जाए जीवन मेरा। हाय हाय, जय हो जय हो जय हो जय हो। इच्छा कर रहे हैं, अगर ये इच्छा की
जो भगवान की कृपा है बनी रही, या हमने उसको अनिच्छा से शिथिल नहीं कर दिया, ऐसी निष्ठा को हमने दुस्संग से या पूर्व संस्कारों के प्रभाव से अगर धूमिल नहीं कर दिया, तो हमें निश्चित इस कृपा की, इस स्थिति की प्राप्ति होगी जो संतों को प्राप्त है। सब संत जो है ये मुक्त जन है, वही मुक्त है। अन्यथा चाहे पानी में पानी मिल जाए बूंद, उसका विंसेंस बना रहता है। ये आग की तरीक का प्रसाद है। हम उतने ही नित्य हैं जितने भगवान नित्य हैं। अगर इस बात को मानो तो भजन करो, वरना जो दुनिया कर रही है तुम करो। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। अगर गीता जी की ये बात नहीं हृदयंगम होती तो सत्संग करना आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। पहले इस बात को मानो। भगवान ने कहा अर्जुन तू भी था, मैं भी था, तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा। तू अपने भूत को नहीं जानता, तू अपने भविष्य को नहीं जानता, तू तो अभी भी वर्तमान में अपने को नहीं जानता है। लेकिन फर्क है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। एक व्यक्ति ने उसको एक आजकल एक बनी हुई है ऐसी एक साइंस जो आपको आपका भविष्य दिखा सकती है, वो देखकर पागल हो जाता है इंसान। जब उसने अपना पूर्व जन्म देखा, उसमें जो उसने दो दृश्य देखा, पागल हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने, उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा इतनी जोर से कि उसकी होश ठिकाने आ गई। ये उसके पिता ने मुझे बताया। थप्पड़ मारा करने, अरे यहाँ अपने घर आ जा, अपने वर्तमान में आ जा। ये तो गनीमत है एक ही थप्पड़ से वो अपने स्वभाव में आ गया, वरना सारी जिंदगी परिवार जो है वो परेशान हो जाता। ये भगवान ही है जो भूत को भी समझते हैं, वर्तमान को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अपने आनंदमय स्वभाव में। इसलिए अनावश्यक कोई इस प्रकार की चेष्टाएं मत करो। मैंने मेरा भविष्य दसो, मैं पिछले जन्म की वासी जिले सुनेंगे ना तो जहाँ रह रहे हैं उसकी में भी बेचैन हो जाएंगे। राधा रमन नंदन किंकर जी ने सुनाया ना, राजा ने कहा मेरा भविष्य क्या है, तुम उनका शूकर बनोगे, कूकर बनोगे। अरे इन सब बातों को मत करे दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की
प्रसन्न रविदास जी की जय हो। हरे कृष्ण। गौरव आप बोलो, बाबा की इच्छा है उसकी पूर्ति करो।